हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संसार सर्पदष्टानां नराणां पाप कर्मणां एकादशी उपवासेन सद्य एवं सुखम भवेत्। अर्थात संसार रूपी सर्पदष्ट पापी मनुष्य समूह जब एकादशी के उपवास का पालन करते हैं तो वे तुरंत सुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार एकादशी की महिमा का गुणगान सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, अपितु सभी वैदिक शास्त्र और पुराण करते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि परम भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय है। ये वही दिन है जिसका श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति अनंत सागर जैसे विशाल भव सागर को सरलता से पार कर सकता है। हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो उनके भजन में गाते भी हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। अर्थात माधव तिथि एकादशी का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि वही हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। संपूर्ण वर्ष में अनेक व्रत और उपवास आते हैं, लेकिन अगर आप इन सभी का पालन नहीं कर सकते तो भी सिर्फ एकादशी का पालन करने से इन सभी व्रत और उपवास का पुण्य फल आपको सिर्फ एकादशी का पालन करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस बार माघ मास में भी एक ऐसी ही अत्यंत पवित्र एकादशी तिथि बस आने वाली है, और ये एकादशी है माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी या फिर भैमी एकादशी। इस बार ये मंगलमय एकादशी आ रही है 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 5:27 और सूर्योदय होगा 7:03 पर। इस एकादशी तिथि का व्रत पारण करने का समय है अगले दिन द्वादशी पर, यानी 21 फरवरी 2024 बुधवार के दिन प्रातः 7:03 से लेकर 10:48 के बीच में। इस बार ये भैमी या जया एकादशी तिथि वैसे तो प्रारंभ हो रही है 19 फरवरी को प्रातः 8:49 पर, लेकिन क्योंकि 19 को ये एकादशी सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम उसका पालन 20 फरवरी को ही करेंगे, क्योंकि एकादशी तिथि का पालन सूर्योदय के समय अनुसार ही किया जाता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार के संशय में मत रहिएगा, और इस बार आने वाली माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का पालन हम करेंगे 20 फरवरी 2024 के दिन ही। इस बार की एकादशी तिथि कुछ विशेष उसकी द्वादशी के कारण भी है। जानते हैं क्यों? इस बार जो द्वादशी तिथि आ रही है उसे वराह द्वादशी के नाम से जानते हैं, यानी ये वही दिन है जब भगवान श्री विष्णु ने वराह देव के रूप में अवतार धारण किया था और जल में समाई हुई पृथ्वी को जल से बाहर निकालकर अपने स्थान पर पुनः स्थापित किया था। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में इसकी सुंदर विस्तृत कथा का वर्णन मिलता है। क्योंकि भगवान वराह देव का ये प्राकट्य दिवस है, इसलिए इसके उपलक्ष्य में किया जाने वाला उपवास भी हम इसी जया एकादशी के दिन करते हैं और उनके आविर्भाव उत्सव को हम अगले दिन यानी द्वादशी के दिन मनाते हैं। इस प्रकार विष्णु तत्व वराह देव के लिए अलग से द्वादशी पर कोई उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस जया एकादशी के बारे में ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है उसे श्री विष्णु लोक वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भले ही उसने अन्य कोई व्रत और उपवास ना किए हो। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आकृष्ट करना चाहता है उसे इस जया या भैमी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने के नियम अत्यंत सरल हैं। सबसे पहले एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि दैनिक कार्यों से स्वयं को स्वच्छ कर लें और उसके बाद अपने घर में या मंदिर में या फिर कम से कम ऑनलाइन मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें, उन्हें जल, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें तथा उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इस एकादशी के दिन आप 108 मनके की सिर्फ एक माला नहीं अपितु कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप अवश्य करें। एकादशी के दिन हम उपवास करते हैं, यानी इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाते, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि, या फिर इनमें से किसी भी चीज से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ। अगर आपको शारीरिक रूप से आवश्यकता लगे तो आप फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स, पनीर, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि इस दिन कम से
कम समय अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए निकालें और अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने में तथा उनके विषय में श्रवण कीर्तन करने में व्यतीत करें। अगले दिन निर्धारित पारण समय पर भगवान के लिए बनाया गया सात्विक अन्न प्रसाद तैयार करें। उसमें तुलसी पत्र डालकर उसे भगवान को भोग लगाएं। तत्पश्चात उसे प्रसाद रूप में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को खिलाएं। उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें और फिर आप स्वयं उसी प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। इस प्रकार संपूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें और परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करें। क्योंकि याद रखिएगा, आपके आसपास के सारे संबंध और संपत्ति एक दिन आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं जाएंगे। इसलिए उनके साथ अपने संबंध को प्रतिदिन प्रति क्षण दृढ़ बनाते जाइएगा। क्या पता दोबारा मौका मिले ना मिले। हरे कृष्णा।